विद्यार्थियों नमस्कार। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाले पेपर में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो हमने स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचार, उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार के संबंध में बनाई थी और आज पुनः उन्हीं पर विचार विमर्श करते हुए व्यक्ति की गरिमा के संबंध में उनकी क्या मत हैं। विद्यार्थियों, विवेकानंद जी के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है, अतः सभी व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करे। यह सत्य है कि राष्ट्र एक समुदाय है, किंतु हम राष्ट्र की अवयवी प्रकृति का कितना ही गुणगान क्यों न करें, वास्तव में व्यक्ति ही राष्ट्र के ढांचे के घटक होते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ, नैतिक तथा दयालु नहीं होते, तब तक राष्ट्र की महानता तथा समृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति के आदर्शों की नींव पर किया गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना है। मित्रों, विवेकानंद जी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल देते थे। आधुनिक विश्व में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के समर्थकों के बीच चूंकि निरंतर संघर्ष चलता रहता है और फलस्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। अधिकारों की जोर, अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा करने की मांग ज्यादा दिख रही है। इसलिए विवेकानंद जी ने कर्तव्यों के महत्व को समझा, कर्तव्यों के महत्व को बताया। वो चाहते थे कि सभी व्यक्ति समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदारी बरते, ईमानदार हो। मानव प्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने और अपने अधिकारों के लिए आग्रह करे। उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम शुभ की सिद्धि हेतु अपना उत्कर्ष कर दे, अपना त्याग कर दे, अपना बलिदान कर दे। इसलिए यद्यपि विवेकानंद जी स्वयं भिक्षु और सन्यासी थे, किंतु उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया। मित्रों, समाजवाद के संबंध में भी विवेकानंद जी ने घोषणा की, मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूं कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी ने कुछ से अच्छी है। आधी रोटी
ना कुछ से अच्छी है। इसलिए बीपी वर्मा जी विवेकानंद को दो अर्थों में समाजवादी कह सकते हैं। पहला, प्रथम इसलिए कि उनमें यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है। क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मणों ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ कर रखा। उन्होंने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की वर्तना की। आत्म तथा ब्रह्म में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बंधनों का स्वीकार किया। मित्रों, दूसरा जो है विवेकानंद जी का समाजवादी होने का, वो ये है कि उन्होंने देश के सभी निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिए जाएं तो दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरे शब्द में, ब्राह्मण को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी चांडाल को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चांडाल को 10 की है, क्योंकि जिसको प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, विवेकानंद जी की रचनाओं में सामाजिक समानता का जो समर्थन देखने को मिलता है वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिवाद है। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत तत्वतः समाजवादी। मित्रों, समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवेकानंद जी ने हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन कतई नहीं किया। मार्क्स एवं यथार्थवादी तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवादी, इसलिए उन्होंने हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। और इसके विपरीत विवेकानंद के चिंतन का मूल आधार आध्यात्मिकता ही रहा है। उसमें चरित्र की शुद्धता, भातृत्व पर अधिक बल दिया गया। उनका चिंतन न्याय, प्रेम तथा सार्वभौमिक करुणा के शाश्वत संदेश का पुनः प्रतिपादन है। मित्रों, आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में विवेकानंद जी क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व पर उनके क्या विचार हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व, विवेकानंद उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया, जहां अन्य सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे हैं, वहां केवल विवेकानंद जी ने ही सबके ईश्वर की बात की है। मित्रों, विद्यार्थियों, वे मानव के भेद को स्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म तथा भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी। उन्होंने एक बार कहा था, निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, परंतु प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो उस ईश्वर के सेवक हैं जिसे ब्रह्म कहा करते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता है। इस प्रकार के महान विचारक विवेकानंद जी का विवेचन के संबंध में आगे चर्चा के दौरान मूर्ति पूजा के संबंध में भी हम यदि चर्चा करें तो स्वामी जी प्रतिमा या मूर्ति पूजा से प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी उनकी निंदा उन्होंने नहीं की। मूर्ति पूजा हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक अवस्था है। मूर्ति पूजा में निहित भावना यही है कि हम उसको परमात्मा नहीं बल्कि परमात्मा को केवल प्रतिकार मानकर पूजते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा को धर्म के लिए एक सहायक तत्व माना जो प्राथमिक अवस्था में आवश्यक है, सदैव के लिए नहीं। यह मानव स्वभाव का विधान है, लेकिन अपूर्ण मानव को इसी से ऊपर उठा सकते हैं।
मित्रों, विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है, सर्वप्रथम उन्होंने प्रगति के लिए आचरण पर विशेष महत्व दिया। जहां सीखने को मिले सीखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आत्मविश्वास को विशेष महत्व दिया। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। आत्मविश्वास रखने पर व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघकर ऊपर उठ सकता है। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम में है, इसकी धारणा करो और शक्ति जगाओ। कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार थे विवेकानंद जी। और तीसरे जो सुझाव उन्होंने दिया है विवेकानंद जी ने, वो है अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों का अधिक महत्व उन्होंने दिया है। पिछली भी हमने चर्चा की, विश्व के विभिन्न समूहों और वर्गों के अधिकारों पर परस्पर तनाव और चूंकि संघर्ष चलता रहता है, इसलिए कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनके मतानुसार निष्काम कर्तव्य करते रहने पर अधिकारों की समदृष्टि हो जाती है, अर्थात अधिकार अपने आप व्यक्ति को मिलने लग जाते हैं। मित्रों, स्वामी जी सत्य के समर्थक और पुजारी थे। वे केवल सत्य को ही चिरस्थायी मानते थे। उन्होंने 1895 में कुमारी मेरी हेल को पत्र लिखा, सौंदर्य यौवन का नाश होता है, जीवन और धन का नाश होता है, नाम और यश का नाश होता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं, मित्रता और प्रेम भी नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। और उनके अनुसार सत्य पर आग्रह सफलता की कुंजी होती है। उन्होंने कहा, सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास नहीं फटकने दो, सत्य पर डटे रहो, बस तब हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर सफल अवश्य होंगे। मित्रों, स्वामी जी की ओज और तेजस्विता के पुंज थे, परंतु मधुर वाणी और प्रेमपूर्ण व्यवहार के वो समर्थक थे। उनका उपदेश था, संसार सिद्धांतों की कुछ परवाह नहीं करता, वह मनुष्य को ही मानता है। जो मनुष्य उनके प्रिय होगा उसके वचन वे शांति से सुनेंगे, चाहे वे कैसे ही निरर्थक हो, परंतु जो मनुष्य उन्हें अप्रिय होगा उसके वचन नहीं सुनेंगे। मनुष्य प्रेम को पहचानता है, चाहे वह किसी भी भाषा में प्रकट हो। मित्रों, इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रेम, सहानुभूति और कृतज्ञता ज्ञापन सभी बातें व्यक्ति को सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार के महान विचारक स्वामी विवेकानंद पर हमने विचार विमर्श किया और अगली वीडियो में हम अगले थिंकर्स के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।